राई दामोदर की कहानी। इस कहानी को कहते हुए अपने हाथ में चावल और चीनी और राई ज़रूर लें। ये हर रोज़ मैं आपको बोलती रहूँगी। इस कहानी को, राई दामोदर की कहानी को कहते हुए अपने हाथ में चावल चीनी के साथ थोड़ी सी राई ज़रूर लें। ये मैं हर रोज़ आपको बताती रहूँगी। एक छोटी सी लड़की थी, वह कार्तिक नहाया करती। कार्तिक का महीना पूरा सब बोली गंगा जी जाएं, जमुना जी जाएं, हरिद्वार जाएं। एक बोली मैं तो राई दामोदर भगवान जी माऊंगी। सब पूछने लगी कैसे होता है। वह बोली मोर मुकुट, गल वैजंती माला, हाथ पीतम्बर, ऐसे हैं राई दामोदर भगवान। हाँ ऐसे हैं। घर गई, भगवान की रसोई बनाई, मंदिर में आई, आओ मेरे भगवान जी। में मंदिर में भगवान न मिले, मंदिर से शहर गई, शहर से जंगल, जंगल से पहाड़ों पर चढ़ गई। सुबह से शाम हो गई, भगवान को पुकारते पुकारते भगवान सोचने लगे यह तो ऊपर से गिरकर मर जाएगी, मेरे सिर हत्या लग जाएगी, इसको दर्शन देने पड़ेंगे। भगवान ब्राह्मण का रूप धर कर आए। बोले चल बेटा, तेरा भगवान मैं ही हूँ, तू मुझे जिमा दे। वह बोले तुम मेरे भगवान नहीं। ब्राह्मण बोला मैं तेरा भगवान कैसे? उसने उत्तर दिया मेरे भगवान तो मोर मुकुट, गल वैजंती माला, हाथ पीतम्बर। भगवान बोले ऐसे है मेरे भगवान। लड़की बोली हाँ ऐसे है मेरे भगवान। भगवान ने चतुर्भुज रूप दिखाया। वह खुश होकर बोली हाँ तुम ही मेरे भगवान हो। आगे आगे बावली भाग रही जा रही थी, पीछे पीछे भगवान आए। भागी भागी संग की सहेलियों के घर गई। बोली मेरे घर भगवान आए। वह बोली हाँ इसके घर तो भगवान आ गए। एक जनी आधी जनी हंसी, आधी जनी कहने लगी देखे तो सही इसके घर में कैसे भगवान आए। जिनके भाग्य के उन्होंने उनके घर जाकर देखा, जिनके भाग्य में भगवान के दर्शन थे उनको दर्शन हो गए। हे राई दामोदर भगवान, जैसे उस लड़की को दर्शन दिया ऐसे हम सबको देना। कहते सुनते सबको दर्शन देना। बोलो राई दामोदर भगवान की। नगर बसेरे की कहानी। दो यार थे, एक ने कहा चल यार नगर बसेरा कर लें, दूसरे का ना भाई मैं तो ससुराल जा रहा हूँ, वहाँ जाकर खूब खाती रहोगी, साली सपटी मजाक करेंगी, तू ही कर ले नगर बसेरा। ससुराल गया, आग लगी पाई, सोचने लगा आग बुझा ले, इसी में तेरा फ़ायदा। आग बुझाने लगा तो उसकी दाढ़ी मुँह जल गई। घरवाली ने देखा, वह बोली कि अपना मुँह छिपा लो या चले जाओ, नहीं तो सब मजाक बनाएंगे। वह वहाँ से चल पड़ा। रास्ते में यार फिर मिले। यार कैसी बीती? बहुत बुरी बीती। ससुराल गया, आग लगी पाई, दाढ़ी मुँह जल गई। मैंने कहा था ना नगर बसेरा कर ले। ना यार तू ही कर ले, मैं तो घर जा रहा हूँ, वहाँ मेरी माँ दही और चूरमे की पिंडी लिए बैठी होगी। घर गया, भैंस खोई पाई, बाप दरवाजे पे लाठी लिए खड़ा। चल ससुरे बैठ ढूंढ के ला। अरे बाप रोटी तो खा लो, इतने तू रोटी खाएगा, इतने में 4 कदम और आगे बढ़ जाएगी। भैंस ढूंढते ढूंढते दोपहर हो गई, भूखा मर गया। यार ने कहा भाई मेरी तो सब जगह खाते रही, तो मेरी मौसी दही और चूरमे की पिंडी लिए बैठी हुई थी, दही की कटोरी लिए बैठी थी। मैंने तुझसे कहा था ना नगर बसेरा कर ले। हाँ यार अब करूँगा नगर बसेरा, मैं करूँ मलमल धोऊं पाप, ताता माता वापसी, महादेव की वासी, द्वारका का वासी, पानी डालू पानी हो जाए घी, झट से निकले मेरा जी। ऐसे 3 बार करके धरती में जरा सा पानी लेके धरती में 3 बार इस तरह से बोलें और पानी धरती में 3 बार माथे से लगाएं। जैसे नगर बसेरा तूने उसकी लाज रखी, वैसे कहते सुनते जरूर करें। और नगर बसेरा की कहानी पीर सासरे हो पूरे कार्तिक के महीने में जरूर कहनी चाहिए। सबसे लास्ट में ये लपती तपसी की कहानी कही जाती है, इसके बाद कोई कहानी नहीं कही जाती। तो लपती तपसी की कहानी। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी ने 1.25 सेर की लपसी बनाई, भोग लगाया, बची कुछ आप गई। तपसी तपस्या कर रहा, वो कह मैं बड़ा, वो कह मैं बड़ा। आए नारद मुनि, हमारा फैसला कर दो, तुम्हारा फैसला कल करूँगा। ऊपर से सोने की मुद्रा फेंक दी। तपसी ने घुटने के नीचे दबा दी। लपसी ने वहीं 1.25 सेर की लपसी बनाई, भोग लगाया, बची कुछ आप खाई। नारद मुनि हमारा फैसला कर दो, मैंने सोने की मुद्रा फेंकी, किसने उठाई? वो कह मैंने ना उठाई, वो कह मैंने ना। घुटना उठाया तो मुद्रा निकली, तेरे में भंग चढ़ गई, इसको पटा चढ़ गई। कुछ तो फल मुझे मिलना चाहिए। धोती दे के कब्जा ना दे, कमरा धो के देली ना दो, ब्राह्मण जिमा के दक्षिणा दे, कार्तिक नहाने वाली तेरी कहानी ना कहें तो आधा फल तुझे मिलेगा। लपती तपसी 5 कहानी कहे, माँ बाप की लाडी, कृष्ण जी की प्यारी, आदि हो जाए पूरी, पूरी हो तो पटा चढ़ाइयो। बोलो कार्तिक महात्म की जय। 14वां अध्याय। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। 13वें अध्याय तक की कथाओं को भक्ति पूर्वक सुनने के बाद राजा पृथु ने नारद जी से निवेदन किया, हे देव ऋषि, अब सर्व ज्ञाता है और मैं अज्ञानी, अब आप कृपा करके संतान वृद्धि व सुख शांति सन्नति देने वाली महाविद्या, माँ माया, माँ मेधा, माँ स्मृति, माँ मोधा, महादेवी, माँ ईश्वरी, सर्व ईश्वरी हुई देवी की उत्पत्ति तथा इस व्रत और कैसे किया जाता है इस बारे में हमें विस्तार पूर्वक बतलाइए।
महाराजा पृथ्वी द्वारा इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर नारद जी ने एक प्राचीन कथा सुनाते हुए बोला, हे राजन, एक समय कली काल में बड़ा भारी दुर्भिक्ष पड़ा। भीषण अकाल और महामारी फैलने से अनेक व्यक्तियों की अकाल मृत्यु हुई। तब सब लोग इस विपत्तियों से छुटकारा पाने का उपाय सोचने लगे। अंत में निश्चय करके कार्तिक कृष्ण सप्तमी को उन सबने व्रत किया। व्रत के प्रभाव से सायकाल चामुंडा देवी हाथ में नर मुंडों की माला लिए प्रकट होकर कहने लगी, मैं रुद्र सहित विहार करने के लिए यहाँ आई हूँ, परंतु समस्त संसार में पाप छाया हुआ है। ब्राह्मण वेदहीन, क्षत्रिय सामर्थ्यहीन, वैश्य और शूद्र धर्महीन हो गए हैं। स्त्रियों में प्रतिव्रता नहीं धर्म छोड़ दिया, इसलिए सभी लोगों को होली का व्रत करना चाहिए। कार्तिक कृष्णा सप्तमी तथा अष्टमी को केवल रोगियों को छोड़कर शेष सभी स्त्री और पुरुष सारे दिन भोजन न करके सायंकाल ओही देवी का पूजन करें। ओही देवी मेरा ही नाम है, अतः सभी व्यक्तियों को होई पूजन को मेरा ही पूजन मानकर अब भक्ति भाव से करें। होई अष्टमी पूजन का विधान बतलाते हुए चामुंडा देवी ने कहा, सभी व्यक्ति अपने घरों को गोबर और मिट्टी से लीपकर साफ करें, फिर काला, पीला, हरा, लाल इन 4 रंगों के द्वारा मेरी मूर्ति बनाएं। स्वादिष्ट पकवान बनाकर मेरी पूजा करें। जब चामुंडा देवी यह सब कह रही थी तभी एक धीवर की स्त्री बोली, हे माता, हम नीच लोगों का कर्तव्य बतलाइए। तब देवी ने कहा, तुम लोग भी मेरे भक्त हो, सो सब लोग मेरा पूजन करके अपनी संतानों को पूजेंगे, तभी उनकी पूजा सफल होगी। मेरी पूजा के बाद कुमारिन तथा मालिन की पूजा होगी। इतना कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। सभी व्यक्तियों ने चामुंडा देवी के कथानुसार व्रत और पूजन किए तो उसके सबके संकट दूर हो गए, सारा संसार सुखपूर्वक रहने लगा। होली अष्टमी की कथा सुनाने के बाद राजा पृथु ने नारद जी कहा, ऋषिवर, महीनों में कार्तिक और तिथियों में काशी सर्वश्रेष्ठ क्यों माना जाता है, कृपा करके बतलाइए। तब नारद जी ने कहा, राजन, एक बार यही प्रश्न सत्यभामा जी ने भगवान कृष्ण से पूछा था। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर में सत्यभामा को दिया था, वही मैं तुमको बतलाता हूँ। एक समय सत्यभामा ने श्री कृष्ण से कहा, हे प्राणनाथ, जब सभी महातिथियां बराबर हैं तब कार्तिक माह और एकादशी तिथि को क्यों सर्वोत्तम माने गए। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रिय, शंख नामक एक दैत्य समुद्र का पुत्र था। वह दैत्य इतना बलवान था कि इंद्रादि देवताओं को स्वर्ग से निकालकर उनका स्थान स्वयं ले लिया। तब देवता उनसे भयभीत होकर बाल बच्चों सहित पर्वत की कंदराओं में चले गए। वह दैत्य सोचने लगा, मैंने देवताओं का स्थान तो ले लिया लेकिन वे जीते नहीं गए। ऐसा प्रतीत होता है कि देवता वेद मंत्रों के बलशाली है, अतः मुझे मंत्रों सहित वेदों का हरण कर लेना चाहिए। जब उसने ऐसा विचार किया तो वेद डर के मारे समुद्र में जाकर छिप गए। ब्राह्मण आदि सब देवताओं ने वेद वहीन देखा तो देवी देवता भगवान विष्णु की शरण में गए। सहस्त्र शैया पर भगवान निंद्रा मगन होकर सभी देवता उसे जगाने के लिए स्तुति, भजन, कीर्तन और गायन करने लगे। भगवान विष्णु के जागने पर सभी देवताओं ने आह्वान, आसन, पद्म, अर्ध, आचमन, स्नान, वस्त्र, यज्ञोपवीत, चंदन, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबुल मतलब पान, प्रदक्षिणा तथा 16 नमस्कार कर विष्णु का 16 तरह से पूजन किया। तब विष्णु भगवान प्रसन्न होकर देवताओं से कहने लगे, हे देवताओं, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, अतः शंख और दैत्य को मारकर वे चारों वेदों को शीघ्र ही ले आओ। परंतु आज से वेद बीज मंत्रों सहित कार्तिक माह में जल में निवास करेंगे। अतः कार्तिक के महीने में जो जल में स्नान करेगा उसको यज्ञ करने के समान फल प्राप्त होगा, उसके समस्त विघ्न दूर हो जाएंगे। हे देवता, आज एकादशी के दिन आप सबने मुझे जगाया, इसलिए सब तिथियों में एकादशी की मान्यता अधिक होगी, परंतु कार्तिक तथा एकादशी का व्रत मुझे अत्यंत प्रिय है। आगे की कथा सुना। राजन, इतना कहकर भगवान मछली के रूप का धारण करके विंध्याचल में निवास कर रहे महर्षि कप्य जी की अंगुली में चले गए। कपस्वी ने उसको कमंडल में डाल लिया। कमंडल भर गया तो मत्स्य रूपाधि भगवान कहने लगे, हम कोई बड़ा स्थान दो। तो कपस्वी जी ने घड़ा दिया, घड़ा भी भर गया तब कुएं में छोड़ दिया, परंतु भगवान मत्स्य रूप तेजी से बढ़ते गए, अतः कपस्वी ने उनको समुद्र में डाल दिया। भगवान के एक अत्यंत विशाल मछली का रूप धारण कर दैत्यराज शंखसूर को मार दिया। शंखसूर को मारने के बाद भगवान मत्स्य रूप त्याग कर विश्राम हेतु बद्री नारायण चले गए। बद्री नारायण में भगवान ने देवताओं से कहा, हमने शंखसूर को मार दिया है, अतः ऋषियों मुनियों जाकर समुद्र के अंदर से वेदों को ढूंढा है, तब देवताओं सहित प्रयाग में मेरा निवास रहेगा। तब ऋषियों ने आगे तपोवन द्वारा समुद्र में वेदों के 6 अंगों छंद, व्याकरण, कोश, वैदक, ज्योतिष तथा स्मृति को ढूंढ निकाला। जिस वेद का जो भाग जिस ऋषि को मिला तब से वह भाग उसी ऋषि का माना जाने लगा। इसके बाद समस्त ऋषि ब्रह्मादि देवताओं सहित प्रयाग आए। उन्होंने वहाँ पर अश्वमेध यज्ञ किया, इसलिए प्रयाग में तीनों की तीर्थों का राजा कहा जाता है। प्रयागराज में स्नान, दान, यज्ञ आदि करने से
जन्म जन्मांतर के पाप संपूर्ण नष्ट हो जाते हैं, वे मोक्ष के अधिकारी बन जाते हैं, जिसमें संदेह नहीं। बोलो कार्तिक महात्म की जय। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, तुलसी नारायण नारायण हरि हरि।